हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कवर किया था विथ द एल्जेब्रिक डेरिवेशन जो कि आया था I इज इक्वल्स टू S, जो ये है। अब हम थ्री सेक्टर पे जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ दो सेक्टर थे जो कि हाउस होल्ड और फर्म। अब यहाँ पे हम थर्ड सेक्टर को लेके आ रहे हैं विच इज गवर्नमेंट सेक्टर। In the above analysis of money flow, we have ignored the existence of government for the sake of making our circular flow model simple. ताकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक से स्टार्ट करने के लिए आपको पहले नॉर्मल सर्कुलर फ्लो समझाने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर को इग्नोर, पहले से ही कॉम्प्लेक्स समझने लगेंगे फिर तो हो गया काम, ऊपर से सब चला जाएगा। तो इट इज बेटर कि हम थोड़ा पहले सिंपल से स्टार्ट करें देन उसको कॉम्प्लेक्स बनाएं। तो सिंपल सर्कुलर फ्लो समझाता विद टू सेक्टर्स गवर्नमेंट को इग्नोर करके। दिस इज क्वाइट अनरियलिस्टिक बिकॉज गवर्नमेंट अब्सॉर्ब्स अ गुड पार्ट ऑफ इनकम अर्न्ड बाय हाउस होल्ड। तो अब ये जो हमने इग्नोर कर दिया और हम बोले कि हाँ इकोनॉमी ऐसे ही चलती है, वी कैन नॉट से, अनरियलिस्टिक है ये। रियलिटी में गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनकम के साथ, with the household income as well as with the firm's income. कैसे? Government affects the economy in number of ways. Here we will concentrate on its taxing, that is taxing first, कि कैसे वो household को टैक्स करता है, और दूसरा spending and borrowing rules. ये टोटल तीन रोल्स हम कंसिडर करेंगे, टैक्सिंग, स्पेंडिंग एंड बोरोइंग रोल्स। गवर्नमेंट परचेज गुड्स एंड सर्विसेज जस्ट एज हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स डू। तो गवर्नमेंट क्या करता है? पहली चीज, गवर्नमेंट फर्म्स से गुड्स एंड सर्विसेज बाय करता है, जैसे हाउस होल्ड्स करते हैं। अब ये क्यों करेगा वो हम बाद में देखेंगे। Government expenditure takes many forms, including spending on capital goods, infrastructure, defense, on education, public health. दूसरी चीज इसी के बेसिस पे नाउ फर्म्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर कैपिटल गुड्स वो किससे खरीदेंगे? बिजनेस फर्म से। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसी के अंडर आ गया। मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यही है, उसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है कि एक्सपेंडिचर किस में कर रहा है, ऑन कैपिटल गुड्स जो वो बिजनेस फर्म से खरीदेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में वो लगाएगा एक्सपेंडिचर, डिफेंस सिस्टम पे खर्चा करेगा। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है और गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रही है। These add to money flow which are shown in figure 2.2 where a box representing government has been drawn. ये देखो, एक गवर्नमेंट का थर्ड बॉक्स आ गया है, थर्ड सेक्टर गवर्नमेंट। वो क्या कर रहा है? गवर्नमेंट यहाँ से बिजनेस फर्म्स के लिए गुड्स, बिजनेस फर्म्स से गुड्स परचेज कर रहा है। तो गवर्नमेंट परचेसेस ऑफ गुड्स। उसके अलावा ऑब्वियसली ये मतलब पेमेंट कर रहा है उसका, एंड यू हैव फॉर स्पेंडिंग टू द फर्म्स। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कर रहा है टू द फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कुछ कैपिटल गुड ले लिया फर्म से, तो वो वहां पे गुड्स के अंडर ही आ गया। It will be seen that government purchase of goods and services from firm and household are shown as flow of money spending on goods and services. अच्छा, दूसरी चीज, अब ये क्यों करेगा? हमने ये देख लिया कि गवर्नमेंट किस किस पे खर्चा करता है। पहली चीज गिवन थी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स।
दूसरा था डिफेंस, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, फोर्थ what else was given, education, public health. अच्छा, अब आते हैं कैपिटल गुड्स यानी मशीन्स। मशीन्स वो किससे खरीदेगा, ये फर्म से खरीदेगा। तो वो फर्म के लिए एक कमोडिटी हो गया, गुड हो गया, गुड कैपिटल गुड। तो ये यहाँ पे इस वाले कर्व से दिखाया गया है। देन यू हैव डिफेंस। डिफेंस यानी क्या, डिफेंस के लिए दो चीजें रिक्वायर होती है। डिफेंस के लिए एक तो यू रिक्वायर आर्मी, आर्मी मीन्स यू रिक्वायर ह्यूमन पावर। ह्यूमन पावर यानी आर्मी, लोग चाहिए, लोग चाहिए तो ऑब्वियसली दे गेट द वेजेस और सैलरी। तो हाउस होल्ड जो है वो गवर्नमेंट को ह्यूमन पावर देता है डिफेंस में आर्मी क्रिएट करके। दूसरा है डिफेंस के लिए मशीन्स। वो मशीन्स कौन देगा, बिजनेस फर्म, जो गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दोनों चाहिए, सेम। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यू रिक्वायर people also, you require human power also, plus you require machine also। वो दोनों, ह्यूमन पावर के लिए वेजेस जाएगा हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड प्रोवाइड करेंगे ह्यूमन पावर और इन रिटर्न गवर्नमेंट विल प्रोवाइड देम वेजेस। बिजनेस फर्म जो है वो मशीन्स प्रोवाइड करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एंड उसका पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट। तो ऐसे गवर्नमेंट दोनों फर्म्स के साथ और हाउस होल्ड के साथ, दोनों के साथ रिलेटेड है बाय परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड हाउस होल्ड से आप बोलोगे कैसे हो गया, तो हाउस होल्ड से सर्विस लिया, ह्यूमन का सर्विस लिया, इस वजह से पेमेंट हुआ। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में भी, अभी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे करेगा, वो वेजेस कैसे दे रहा है, वो यहाँ पे गुड्स के लिए, मशीन्स के लिए पैसे कैसे दे रहा है, वो दे रहा है थ्रू टैक्स। हाउस होल्ड जो है वो अपना टैक्स पे करेंगे, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स, जितने भी फॉर्म ऑफ टैक्सेस है। इवन द बिजनेस फर्म विल पे टैक्सेस, जो ये दिखाया गया है, बिजनेस फर्म टैक्सेस पे करेंगे थ्रू कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है, प्रॉफिट के बेसिस पे टैक्सेस है। तो दोनों हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म हैव टू पे टैक्सेस। टैक्स जब पे करते हैं तो ये टैक्स क्या हो गया, इनकम हो गया गवर्नमेंट के लिए, और उसी को वो स्पेंड करते हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड करेंगे। The money flow from household and business firm to the government is labeled as tax payment in figure 2.2. This money flow includes all tax payment made by household less the transfer payment. मतलब जितने भी टैक्सेस वो पे कर रहे हैं हाउस होल्ड, समझो सारे लोग मिलके टैक्सेस पे कर रहे हैं 5000 का। आई नो इट इज अ स्मॉल नंबर, बट मैं सिर्फ आपको नंबर्स से समझा रही हूँ। और गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसफर पेमेंट भी करता है। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, पेंशन्स पे करता है और ये सब, उसको निकाल के लेट्स से 1000 रुपीज का वो ट्रांसफर पेमेंट कर रहा है, तो नेट पेमेंट टोटल देखो, गवर्नमेंट से लोगों को, जनरल पब्लिक को 1000 रुपीज का पेमेंट जा रहा है, जनरल पब्लिक से गवर्नमेंट को 5000 का पेमेंट जा रहा है, तो नेट पेमेंट, नेट इनकम कितना आया, 4000। तो वो बोला गया है कि टैक्स लेस द ट्रांसफर पेमेंट, उतना टैक्स जो ट्रांसफर पेमेंट को माइनस कर रहा है, माइनस करके देन रिमेनिंग टैक्स विल बी द नेट पेमेंट टू द गवर्नमेंट received from the government. Transfer payment are treated as negative tax payment. Negative tax payment क्या होता है कि हमें पैसे मिल रहे हैं गवर्नमेंट से। Another method of financing government expenditure is borrowing from financial market.
अब गवर्नमेंट का सारा खर्चा हो जाता है क्या थ्रू दीज टैक्सेस? नहीं, देयर आर मेनी मोर एक्सपेंडिचर। कभी कभी जो टैक्सेस से इनकम रिसीव हुआ है इट इज लेस देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट खर्चा कैसे लाएगा? फाइनेंशियल मार्केट से बोरोइंग करेगा, गवर्नमेंट बोरोइंग, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। This can be represented by money flow from financial market to government and is labeled as government borrowing. To avoid confusion, we have not drawn this money flow from financial market to government. उन्होंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया था, बट मैंने आपको दिखा दिया। गवर्नमेंट बोरोइंग इंक्रीजेस। अब ये गवर्नमेंट बोरोइंग क्या करेगा? गवर्नमेंट बोरोइंग इंक्रीजेस द डिमांड फॉर क्रेडिट विच कॉजेज रेट ऑफ इंटरेस्ट टू राइज। गवर्नमेंट बोरोइंग क्या होता है? गवर्नमेंट से लोन लेना। गवर्नमेंट बोरोइंग यानी लोन लेना। किससे? फाइनेंशियल फर्म से। लोन लेना मतलब लोन का डिमांड बढ़ गया, और लोन का डिमांड जब गवर्नमेंट करेगा वो 1000 2000 रुपीस का नहीं करेगा, या 10,000 या 1 लाख 2 लाख रुपीस का नहीं करेगा, इन बिलियंस करता है। तो डिमांड अचानक से बढ़ गया तो ये क्या करेगा? उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा। तो इट विल कॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट टू राइज। द गवर्नमेंट बोरोइंग थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट अफेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ द फर्म एंड हाउस होल्ड। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि बोरोइंग बढ़ गया है, लोन बढ़ गया है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो अब फर्म्स का बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा सेविंग्स के लिए, एंड लोन लेने के लिए बिजनेस फर्म का भी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगा। बिजनेस फर्म कंसिडर इंटरेस्ट रेट एज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। यस, करेक्ट। ये जो इंटरेस्ट रेट है वो लोन के तौर पे बिजनेस फर्म को जा रहा है। यस, इट इज देयर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अगर वो लोन ले रहे हैं तो उसका कॉस्ट क्या होता है? वैल्यू रिटर्न बैक आपको इंटरेस्ट के साथ देना है, तो इंटरेस्ट इज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो बिजनेस फर्म कंसिडर इंटरेस्ट रेट एज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, एंड राइज इन द इंटरेस्ट रेट एज अ रिजल्ट ऑफ बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट lowers the private investment. This is somewhere ISLM जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंग दिस इज द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट यही होता है कि जब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जब बोरो करता है तो लोन्स लेता है। वो लोन्स अगर वो फॉर्म फाइनेंशियल मार्केट से लेता है, बैंक से लेता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ जाता है तो क्या होता है? प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट कम करते हैं बिजनेस फर्म्स, क्योंकि उनके लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गया है। रेट उनके लिए क्या है? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वो बढ़ गया है, तो वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। सो दिस इज समवेयर नोन एज क्राउडिंग आउट। वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड आउट करता है, गवर्नमेंट का एक छोटा स्टेप। However, household who view the rate of interest as return on saving feel encouraged to save more. वहीं पे जो हाउस होल्ड है वो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या देखते हैं? एज अ इंटरेस्ट, कि हमें जब हम सेव करेंगे तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुका है तो हाउस होल्ड क्या कहेंगे? हाउस होल्ड कहेंगे हम ज्यादा सेव करें। It follows from above that the inclusion of government sector significantly affects the overall economic situation. Yes. किस रेट पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कितना टैक्स लगा रहे हैं, वो बहुत इफेक्ट करता है द फ्लो। टोटल एक्सपेंडिचर फ्लो इन द इकोनॉमी इज नाउ द सम ऑफ। अभी टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है? पहले एक्सपेंडिचर था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी प्लस आई, ये दो था पहले। कितना टोटल एक्सपेंडिचर था? सी प्लस आई। अब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऐड हो गया, सो टोटल एक्सपेंडिचर इज सी प्लस आई प्लस जी।
टोटल इनकम कितना रिसीव हुआ है? टोटल इनकम रिसीव हुआ है कंजम्पशन, कंजम्पशन से जो इनकम फॉर्म्स को मिला, सेविंग्स C प्लस S, ये हम लोग ने 2 सेक्टर में देख लिया, प्लस टैक्सेस. Taxes are again income received by the government sector. Since expenditure made must be equal to the income received, we have C plus I plus G is equals to C plus S plus T. C कैंसिल हो जाएगा क्योंकि C अगर यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो C minus C is 0. Since C occurs on both the sides of the equation and will therefore be cancelled out, we are left with I plus G is equals to S plus T. अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करें, जी को यहीं पे रखें, गवर्नमेंट की चीजें एक साथ लिखें, यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस एक साथ लिखें, तो जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एस माइनस आई होगा. ये जो है ये 3 सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है. ये इक्विलिब्रियम क्या दिखा रहा है, किन दो चीजों के बीच में दिखा रहा है, वो हमें अच्छे से समझना पड़ेगा. This equation is very significant as it depicts what would be the consequence if government budget is not balanced. क्या consequence हो जाएगा अगर गवर्नमेंट बजट बैलेंस्ड नहीं है? गवर्नमेंट बजट बैलेंस कब होता है? When government expenditure is equals to government income. गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हमारे इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंटेड है जी से, गवर्नमेंट का इनकम रिप्रेजेंटेड है टी से, टैक्सेस गवर्नमेंट का इनकम हो गया, तो जी इक्वल टू टी मतलब गवर्नमेंट का बजट बैलेंस्ड बजट है. हम कहते हैं ना कि जब आपका खर्चा इक्वल टू इनकम होगा तो आप बैलेंस पे चल रहे हो. अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है टैक्सेस से, सो दैट इज डेफिसिट, एंड व्हेन वी हैव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लेस देन the income or taxes, then we have surplus. ठीक है, तो उसी बेसिस पे if government expenditure is greater than tax, that is G is greater than T, government will have budget deficit. अब budget deficit होगा तो क्या करेगा? हम डेफिसिट में चल रहे तो हम क्या करते हैं? पैसे नहीं है, बोरो करते हैं. To finance the budget deficit, government will borrow from financial market. तो जब बजट डेफिसिट होगा, जी ग्रेटर देन टी होगा, बजट डेफिसिट है, तब क्या करेगा? तब वो बोरो करेगा. किससे बोरो करेगा? फाइनेंशियल मार्केट से. जब वो बोरो करेगा तो हमने देख लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, इस वजह से इन्वेस्टमेंट कम होगा एंड सेविंग्स बढ़ जाएंगे. ये दो चीजें होंगी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने की वजह से. फॉर दिस purpose, the private investment by business firm must be less than the savings of the household. इसके लिए आपको चाहिए कि I is equals to S ना हो, I should be less than S. जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा है, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 10 माइनस 5 है, यानी G is greater than T, तो यहाँ पे भी आपका I, आपका S माइनस टी है ना, तो S शुड बी ग्रेटर देन I, तभी जाके वो इक्वेट होगा. मीनिंग उनका वो है, तो सेविंग्स मस्ट बी ग्रेटर देन द इन्वेस्टमेंट, तभी जाके वो इक्वल होंगे. Thus government borrowing reduces. इसी वजह से ये इक्वल होना चाहिए. सी हम क्या कह रहे हैं? C प्लस सॉरी डायरेक्टली मैं जाती हूँ, G माइनस टी शुड बी इक्वल टू S माइनस I. दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, दिस इज व्हाट वी आर कंक्लूडिंग. अब अगर G ग्रेटर देन T है तो इट मेक्स नो सेंस कि S इज लेस देन I, तो ये इक्वेट ही नहीं होगा. एक नंबर्स लेके देखते हैं. 10 इज ग्रेटर देन 5, तो अगर मैं 5 यहाँ पे रखूँ और यहाँ पे 10 रखूँ, इट मेक्स नो सेंस. ये इक्वेट कैसे होंगे? 10 माइनस 5 वुड बी 5 एंड 5 माइनस 10 वुड बी माइनस 5. कहाँ का इक्वेट हुआ? You need that S should be greater than I, that is 10, तभी जाके वो इक्वल होंगे. This makes sense कि अगर
सी यहाँ पे नंबर्स वेरी कर सकते हैं, सेविंग्स का कुछ अलग नंबर होगा, इन्वेस्टमेंट का कुछ अलग नंबर होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. आई एम जस्ट रैंडमली टेकिंग नंबर्स टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट इफ government expenditure is greater than taxes then saving must be greater than investment. और वही चीज होती है. वो चीज कैसे होती है? जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाता है तो उसका, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टैक्सेस तो उसका क्या होता है? बजटरी डेफिसिट होता है. डेफिसिट के वजह से क्या होगा? वो बोरोइंग करेगा. बोरोइंग करेगा तो क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट कम होता है और सेविंग बढ़ जाता है. एस इज ग्रेटर देन सेविंग आ जाता है ऑटोमेटिकली. तो इक्वालिटी ऑटोमेटिकली खुद से आ जाती है. हम चाहते हैं ये होना चाहिए, तो वो हो रहा है थ्रू दिस गवर्नमेंट का लिंकेज. इन अदर वर्ड्स, गवर्नमेंट बोरोइंग क्राउड्स आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. देखो मैंने बोला ना, ISLM में क्राउडिंग आउट इफेक्ट है, ये यही है क्राउडिंग आउट इफेक्ट. एंड इट मेक्स सेंस ऑल्सो. जब हम ISLM अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में आगे करेंगे तब अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ लिंकेज से आपको समझ में खुद ही आ जाएगा कि यस, लॉजिकल है ऐसा होना. क्योंकि अगर आप देखो कि बोरोइंग अचानक से 10-5 रुपए का तो बोरोइंग कर नहीं रहा है, या 1000 का 10,000 में तो बोरोइंग कर नहीं रहा है. दे आर मेकिंग, दे बोरो इन मिलियंस, इन बिलियंस. तो जब अब वो इतना बोरोइंग कर रहा है, अचानक से किसी चीज का डिमांड बढ़ गया, तो हमने क्या देखा है कि किसी चीज का अचानक से डिमांड बढ़ना यानी उसका प्राइस बढ़ जाता है. तो बोरोइंग का प्राइस क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो बोरोइंग जब अचानक से बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट इनवर्सली रिलेटेड होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से. क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होता है. इन्वेस्टमेंट फर्म्स तभी करेंगे जब वो बोरो कर पाएंगे. कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ही ज्यादा है तो प्रॉफिटेबल नहीं दिखेगा. प्रॉफिटेबल नहीं दिखेगा तो वो लोन भी नहीं लेंगे, तो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे. वेराज यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है अर्न करने के लिए पैसे, एक्स्ट्रा मनी. तो सेविंग्स हम बढ़ा देंगे एज अ हाउस होल्ड. crowds out the private investment. So here I'll stop this video. Next video में हम another जो important conclusion है वो देखेंगे. Till then you keep watching the journey of understanding economics. 3 sector model अगर आपको समझ में आया अच्छे से तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट कर दीजिए आपका कोई भी फीडबैक या डाउट है. Do share this video with your friends and classmates. And yes, don't forget to subscribe the channel because only 40 to 50% पीपल आर सब्सक्राइबिंग, बाकी नहीं कर रहे हैं. मुझे मोटिवेशन मिलता है जब ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते हैं और आप लाइक करते हो, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं जो चाहती थी कि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए, whatever they are learning, whatever they are reading, वो उन तक पहुँच रहा है, they are able to understand. तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए. So do subscribe to the channel and like the videos. And yes, if you want any online classes from me on any topic of economics, then you can WhatsApp on 7738100508. जितना हो सके मैं जल्दी रिवर्ट बैक करूँगी. Thank you.